नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपको गया में पिंडदान की कथा सुनाने जा रही हूँ। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का अलग ही महत्व है। पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, ताकि 16 दिनों तक वे अपने परिजनों के बीच में रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंड दान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंड दान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंड दान का गुणगान भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर पितृदेवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृतीर्थ भी कहा जाता है। गया में पिंडदान का विशेष महत्व है। हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से मृत आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ ही उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ जल के रूप में विराजमान है। गरुड़ पुराण में गया के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर का जन्म हुआ। उसने किसी असुर स्त्री के कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाली कोई प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वह कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन हो गया। गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें, ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता और दुख दूर हो जाते। यह देख सारे देवता गण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। इसके बाद सभी देव अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिनों बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर कीकट देश में शयन करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु की गदा द्वारा मारा गया, परंतु मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा कि मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप में इसी शिला पर विराजमान रहें। यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। तब भगवान विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध और तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध और तर्पण होने लगा। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु यहाँ जल के रूप में मौजूद है, अतः 21 पीढ़ियों में से एक भी पीढ़ी का पैर यदि फल्गु नदी में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण के कथा के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वन में गए, तब उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान करने का सोचा। भगवान राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री लाने चले गए और माता सीता फल्गु नदी के किनारे बैठकर उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन तभी राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान करने की मांग की। ऐसे में माता सीता ने फल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर पिंडदान किया था। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।